So, dear all students, now we are going to discuss about the gymnosperm division. This is also very advanced division. और आपने जो प्लांट को काफी सालों से देखा होगा, मतलब ये तो वो वाले प्लांट है जो स्लो ग्रोइंग एंड लॉन्ग लिविंग है, हजारों हजारों साल इनकी लाइफ स्पेन होती है. यस, लेट्स टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म. Gymnosperms are open seeded and slow growing and long living plants. जिम्नोस्पर्म्स की जो सीड होती है वो सिंगल होती है, मतलब इनके अंदर इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती. लाइक एंजियोस्पर्म हैव अ डबल कवरिंग, आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टैगमन. Likewise, there is a no covering on the in the gymnosperm. Gymnosperm seeds are open means naked seed and they are slow growing organism. मतलब इनकी ग्रोथ जो है, इनकी मेटाबॉलिज्म जो है काफी स्लो है और ये काफी साल तक जी सकते हैं. They are long living plants. They are long living plants. Next, the stem may be unbranched in cycas. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे साइकस जैसे प्लांट, इनमें ब्रांच नहीं निकलेगी. And there are certain plant in which branch is found, like a pinus and citrus. Citrus and pinus are the type of a gymnosperm in which number of branches will be there, but in case of a cycas there will be no branch. समझ रहे हो आप क्लियरली? साइकस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट का एक एग्जांपल है जिनके अंदर हमें ब्रांचेस नहीं दिखेंगी, अनब्रांच होते वो. लेकिन सिड्रस और पाइनस वो वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर हमें ब्रांचेस दिखेंगी. सो दिस इज अबाउट दैट. हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द जिम्नोस्पर्म. आपको याद रहना चाहिए, आप चाहो तो लिख ही लो, मैंडेटरी में कहता हूं, आप लिख लो. क्या ये देखिए, सिक्यूआ सुपरविरेंस, सिक्यूआ सेपेरियंस, दिस इज 366 फीट टॉलेस्ट. ये पूरी दुनिया का सबसे टॉल प्लांट है. मतलब अगर ये पूछा गया जाए कि पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, तो टॉलेस्ट प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म में ही आता है और वो है सिक्यूआ सुपरविरेंस. एनसीईआरटी में इसका सिर्फ जीनस का नाम दिया हुआ है सिक्यूआ. ठीक है, तो पूरा फुल फॉर्म है, पूरा फुल है इसका सिक्यूआ सेम्पेरियंस. ये स्पीसीज है उसकी जिसकी हाइट है 366 फीट टॉल. See the second one, Taxodium mucronatum. It is a 125 feet in girth. Now this whiteboard, I would like to tell you, this whiteboard is a 6 feet. This whiteboard is 6 feet. Just imagine this is a 125 feet in girth. तो ऐसे कितने whiteboard आ जाएंगे? ठीक है, कितने whiteboard आ जाएंगे? नियर अबाउट ऐसे अगर हम देखें तो 20 से 25, 20 से 22, 23 तो आ जाएंगे. इतने अगर व्हाइट बोर्ड अगर ऐसे ही लगा दिए तो कितना बड़ा गर्थ हो जाएगा. तो ऐसा प्लांट है टैक्सोडियम म्यूक्रोनेटम. एंड जेमिया पिजमिया इज अ 25 सेंटीमीटर स्मॉल प्लांट. सो स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज जेमिया पिजमिया. लार्जेस्ट प्लांट ऑफ अ जिम्नोस्पर्म इज अ सिक्यूआ सेम्पेरियंस and largest plant in girth, that is a Taxodium mucronatum. Remember one more thing, Ginkgo biloba is a living fossil. Ginkgo biloba is living fossil. अब इसे अगर ये living है तो fossil क्यों है? मतलब इनकी काफी कम species है, इसके लिए इनको कहते हैं Ginkgo biloba is a living fossil. Then leaves may be simple, may be compound. इनके leaves may be ऐसे simple हो सकते हैं या तो may be ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं, सामने भी हो सकते हैं. ठीक है. देन रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ रूट. वन इज अ ट्रू रूट, आल्सो नोन एज अ टैप रूट, एंड सेकंड वन इज अ एडवेंटिशियस रूट. इट इज आल्सो नोन एज अ सूडो रूट्स. तो टैप रूट, इनकी टैप रूट का मतलब क्या होता है? व्हेन द रूट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ रेडिकल पार्ट ऑफ अ सीड, इट इज कॉल्ड टैप रूट और ट्रू रूट. तो इनके अंदर ट्रू रूट्स होते हैं. नेक्स्ट, leaves in gymnosperm are adapted to extreme condition. ये चीज तो है जिम्नोस्पर्म को जो दूसरे प्लांट से काफी यूनिक बनाती है. देखिए, leaves in gymnosperm are adapted to extreme condition. मतलब जिम्नोस्पर्म के जो लीफ है, पत्तियां हैं, वो एनवायरनमेंट के ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन को भी अडॉप्ट कर लेती हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, टेम्परेचर ज्यादा भी हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ह्यूमिडिटी, मतलब जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा, हवा में पानी ज्यादा, उसे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. एंड देन विंड,
एयर ज्यादा हो, जहाँ एयर मतलब इधर हवा ज्यादा हो, जहाँ पे हवा ज्यादा चलती हो, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो या तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, इन सभी कंडीशन को जिम्नोस्पर्म अडॉप्ट कर सकते हैं. सो जिम्नोस्पर्म्स आर मेड लाइक दैट, दे आर कैपेबल ऑफ लाइक दैट, their leaves are able to adopt to the high temperature environment, they are adapted to the wind, high wind, and as well as they are adapted to the high humidity. Next, इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स कौन से प्लांट है? कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो डेजर्ट प्लांट में आते हैं. इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स विथ अ sunken stomata used to reduce water loss. कॉनिफर्स ऐसे प्लांट है जिनके अंदर लीफ की जो शेप होता है वो ऐसा नहीं होता है डायरेक्टली. वो कैसे बन जाता है? ऐसे नीडल के जैसे बन जाता है. अभी नीडल्स के जैसे बनने का फायदा क्या होता है? जस्ट इमेजिन देयर वाज अ बिग गर्थ ऑफ अ लीफ. So if girth of a leaf is too large, if it is too large, then water evaporation by the transpiration will also be more. And just imagine if this kind of a leaf turn into the needle-like. So girth of a leaf is turned into the needle-like. So they can avoid maximum evaporation of a water through the transpiration. And transpiration will be slightly or maximum will be avoided, and ultimately water loss will be avoided. ये कैसे प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं? डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने के कारण ये प्लांट अपने आप को ऐसे मॉडिफाइड कर लेते हैं कि लीफ का जो शेप है वो नीडल जैसे बन जाता है, और नीडल जैसे बन जाता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम होता है, अल्टीमेटली वाटर का लॉस कम होता है. देन दे मे बी नॉन फ्लावर, सॉरी दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बट शोज एनिमोफिलस पॉलिनेशन. इनके अंदर फ्लावर तो नहीं है, इनके अंदर एंजियोस्पर्म, सॉरी जैसे एंजियोस्पर्म में एंड्रोशियम गाइनोशियम सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर में, ऐसे इनके अंदर नहीं है. इनके अंदर फ्लावर ही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन होती है. पॉलिनेशन मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाने के लिए पॉलिनेशन तो लगेगी. अब आप सोचो, इफ देयर वुड बी फ्लावर देन आइदर इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी, सम बर्ड्स और बैट विल अट्रैक्ट. But there is no flower, so ultimately pollination will take place via wind. It can also take place by abiotic agent like water, but most probably gymnosperms plants are not on water, they are on the terrestrial ground. And if they are on the terrestrial ground, ultimately pollination will be only one option, that will be the wind pollination, air pollination. Next, secondary growth is present because of what? Cambium. You know cambium? Like see, this is the vascular bundle in which there is a xylem is present and phloem is present, and between them there is a cambium is present. So between xylem and phloem, if cambium is present, then such plant will undergo secondary growth. I would like to tell you what is meant by secondary growth. See, if a particular plant came up to the completion of their life cycle, so they can add one more year in their life by adding one cambium ring. So like suppose one plant has a 50 year of life, so they can add you can say ring of a cambium, or you can say they can add one cambium ring between xylem and phloem, so they can survive one more year. If they wanted to survive one more year, they can add again one more cambium. So जितने cambium ring ये add करते जाएंगे xylem और phloem के बीच में से, so इतनी उतनी plant की life span बढ़ती जाएगी. So life span of plant can be increased by secondary growth concept, and it can be done by the what? Cambium ring. So guys, 9th number character is gymnosperm. Word was first time coined by the scientist Theophrastus. Theophrastus ने काफी सारे वर्ड्स को कॉइन किया होता है. इन्होंने 300 बिफोर क्राइस्ट में थियोफ्रस्टस साइंटिस्ट ने जिम्नोस्पर्म वर्ड भी इन्होंने मतलब कॉइन किया होता. देन जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. व्हाट डज इट मीन बाय हेटेरोस्पोरस? व्हेन अ प्लांट प्रोड्यूसेस अ माइक्रोस्पोर एज अ मेल गैमेट एंड मेगास्पोर एज अ फीमेल गैमेट ऑन अ सिंगल प्लांट, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस. अगर प्लांट सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तब हम उनको कहते हैं होमोस्पोरस. बट हियर plant are producing male gamete, microspore, female gamete, megaspore, both on same. That's why we are calling them as a heterosporous. Yes, it is not compulsory that on the same plant. It is not compulsory on the same plant. It may be on the different plant. Yes. Then
मेल गैमेट्स इज माइक्रोस्पोर, याद रखिए मेल गैमेट इज माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया which is also known as a male strobili, and female gamete is called megaspore produced in megasporangia as a female strobili. अब आप याद रखिए in case of human being male gametes are sperm produced in testes. Here male gametes are microsporangium produced in male स्ट्रोबिला और माइक्रोस्पोरेंजिया. याद कैसे रखो, देखिए देखो माइक्रो स्मॉल, स्पोरेन माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर मीन्स गैमेट मीन्स स्मॉल गैमेट, मेगा मीन्स लार्ज, स्पोर मीन्स गैमेट, मेगा स्पोर मीन्स लार्ज गैमेट. ह्यूमन बीइंग में देखिए ह्यूमन बीइंग में स्पर्म छोटे होते हैं और ओवम बड़े होते हैं ना, सही है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने देखा है स्पर्म्स आर वेरी 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 स्मॉल एंड ओवम इज वेरी लार्ज. So sperm are small, ovum is large. Here also male gamete microspore is small, megaspore female gamete is large. Where microspores are form, माइक्रोस्पोर कहाँ फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में, जिसे हम मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं. और फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मेगास्पोरेंजिया में, जिसे हम फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं. तो सिंपल सा लॉजिक है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया ऑल्सो नोन एज अ मेल स्ट्रोबिलाई. Female gamete are megaspore producing megasporangium also known as a female strobili. So it's very easy topic. Then male gamete carry pollen tube, means male gamete is carried by pollen tube in female gamete and which result into the pollination, which result into the formation of embryo and seed. और एक्चुअली अगर हम देखें तो मेल गैमेट जब कैरी होता है उसे हम कहेंगे पॉलिनेशन, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन. इनके अंदर से पॉलिनेशन से एयर पॉलिनेशन होती है. ये देखिए जस्ट इमेजिन दिस वन इज द फीमेल गैमेट, दिस वन इज द फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट में पोलन ग्रेन कैसे एंट्री करते हैं, ये तो फीमेल गैमेट है जनरली, इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल. ठीक है. सो दिस वन इज द लोअर पोर्शन. Now this is the PT. PT stand for pollen tube. So pollen grain is carried by pollen tube and then enter into the ovule, then undergo fertilization and ultimately undergo embryo formation, and at the end there will be formation of a seed. Seed will also have a ovule. So this is about the total topic about the gymnosperm. मैंने पहले आपको 8 पॉइंट समझाया, उसके बाद अभी 4 पॉइंट डिटेल में समझाया.